देखिए 8th सम क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। एन आपको दे रखा है 51, एपी की आपको 51 टर्म्स हैं, जो फर्स्ट 51 है उनका सम निकालना है, मतलब आपको S51 निकालना है ना। कहता है हुज सेकंड एंड देयर टर्म्स, हुज सेकंड एंड देयर टर्म्स नहीं होगा बच्चे, 3 टर्म्स होगा, बाय मिस्टेक 3 टर्म्स। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, A2 आपके पास गिवन है, कितना है A2 41 है, एंड A3 कितना है 18 है। ठीक है, तो अब आप यहां से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। आपको पता कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो हमारी नेक्स्ट होती है उसमें से हम प्रीवियस वाली को माइनस कर देते हैं, 18 माइनस का 41। ठीक है, तो 18 माइनस 41, गलत लिख दिया, नहीं ठीक लिखा है, तो कितना आएगा माइनस का, कितना आ जाएगा 18 करो माइनस, इसमें से कितना आएगा 3 एंड 2, माइनस का 23। ठीक है, माइनस का 23 आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, यहां से 14 है 41 नहीं है, बुक में 14 है, तो यहां से क्या आएगा 14 आएगा आपका, 14 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 18 में से 14 गए 4। ठीक है, अब डी कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब 4 आ गया तो यहां से कितना आएगा, देखो कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या चाहिए n/2। अब हमारे पास लास्ट टर्म अगर हमें मिल जाती है, पहले तो हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। देखो कैसे निकालोगे, A2 क्या होता है a प्लस में d इज इक्वल टू, इसको गलत लिख 14 है बच्चे, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब a प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, तो यहां से कितना आएगा, a मुझे निकालना है, d की वैल्यू 4 है 14, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस का 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो a हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी बच्चे 10 आ जाएगी, है ना। अब 10 आ गई है, तो अब उसके लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, हमारी S51 निकालते हैं, निकाल लो क्या आएगा। देखो यहां से n/2 क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो S51 निकालना है, तो कितना आएगा, n51 है, बाय में 2 है, 2 मल्टीप्लाई करो, a अपनी निकला है 10 हमारा, n कितना है बच्चे 51 माइनस 1, d कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो 51/2 है ना, तो यहां से 2 बाहर ले लो तो कितना आएगा, कॉमन ले लो, मीन्स 10 प्लस में 51 माइनस 150 50, अभी 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4 का 2 बच जाएगा, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 11 सॉरी 51, तो कितना आएगा 10 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया 51 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको 51 की और 110 की, कितनी आ जाएगी यहां से करके देखो, 51 60 है बच्चे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5160, ये आपका S51 आएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स आ जाएंगी आपकी। ठीक है, इजी है सम, काफी इजी सम है। ठीक है, अब 9th सम करते हैं। देखो क्या है 9th सम, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, आपको सम दे रखा है फर्स्ट 7 टर्म्स का। ठीक है, इफ है, हाँ जी, तो कितना आएगा S7 आपके पास गिवन है, क्या गिवन है S7 49 गिवन है ना, 49 लिखो। नेक्स्ट में S17 गिवन है, सम ऑफ 17 टर्म्स 289 है बच्चों। कहता है आपको SN फाइंड आउट करो, बुक में लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स निकालनी है आपको, सम ऑफ मैंने डायरेक्ट SN लिख दिया है। ठीक है, तो S7 क्या है आपके पास, इतना इनका यूज करते हैं, क्या होती है n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 49। प्रतिमा दूसरा वो दे मेरे को, n/2 मार्कर, तो कितना आएगा 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 49 है।
अब करते हैं यहां से, देखो 2a, 2a में क्या है, नहीं हमारे पास, डायरेक्ट निकालते हैं तो कितना आएगा यहां से, कॉमन डिफरेंस निकालो, यहां से भी क्या आएगा, S17 मतलब क्या है आपके पास यहां से n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो यहां से अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है ना, तो बनाओ, क्या बनेगी, 7 टर्म्स हैं तो कितना आएगा, n की जगह कितना आएगा बच्चे, 7 आ जाएगा, 2a प्लस 7-1 6d इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे n की जगह कितना आएगा, 17/2, ये कितना आएगा 2a प्लस 17-1 16d इज इक्वल टू 289। ठीक है, तो यहां से देखो 2 कॉमन ले लो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा हमारा, 2 कॉमन लेने से कितना आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49, है ना। अब ये आएगा 17/2, यहां से भी 2 कॉमन ले लो बच्चे, कितना आएगा, ये यहां से 17 था ना, तो ये 16 है, तो क्या आएगा, a प्लस में 8d इज इक्वल टू 289। ठीक है, अब यहां से आपकी 2 इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देख रहे हो, तो कितना आएगा, ये 7 यहाँ पे आके डिवाइड होएगा तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन तो बन गई आपकी ये। दूसरी इक्वेशन देखो बच्चे, क्या आगे कैंसिल हो गया, तो यहां से 17 यहाँ डिवाइड होएगा तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई ये, एक इक्वेशन बन गई ये। तो क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से देखो फर्स्ट में से मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, करो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये लिख ही लेते हैं मिस्टेक ना हो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 माइनस सब्ट्रैक्ट करो, है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 5d माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं जब डिवाइड करते हो, तो 10/5 कितना आ गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई, है ना। अब d की वैल्यू यहां पुट कर दो आप, 8 a प्लस 8d में करो, कितना आएगा, a प्लस, देखो 2 पुट करोगे तो 16 आएगा, 17, तो a की वैल्यू कितनी है, 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपके पास, 2 वैल्यू आ गई, एक तो a निकल गया, एक d निकल गया। ठीक है, हमें निकालना था Sn, अब Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d, पुट कर दो बच्चे, n/2 2, a की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, 1 पुट करो, प्लस n कितना है, नहीं है, n ही रखना है हमें, n टर्म्स का ही निकालना है, d कितना आया आपका बच्चे, 2 आया, तो कितना आ गया, ये देखो n/2 2 प्लस 2n-1, साइलेंट कर दे फोन, तो ये आएगा n/2 2 मल्टीप्लाई आएगा, यहां से देखो कितना आएगा, 1 प्लस n-1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज n मल्टीप्लाई n बचेगा n स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, n स्क्वेयर आ गया। क्लियर, आपको यही फाइंड आउट करना था। देखो अब पहले आपके पास कॉमन डिफरेंस गिवन होता था, फर्स्ट टर्म गिवन होती थी, लास्ट टर्म गिवन होता था, कुछ नहीं था। अब यहाँ पे इसने 2 सम दे रखे हैं और उन्हीं सम से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ड्राइव किया है, फिर उसके बाद हमें Sn निकालना था, तो हमारा Sn वहां से क्या आएगा, n स्क्वायर आएगा। क्लियर है, अब करते हैं नेक्स्ट सम। देखिए अब करते हैं हमारा 10th सम, कहता है शो दैट a1 a2 a3 अप टू an, फिर आगे भी AP है हमारी फॉर्म AP, वो क्या कहता है, AP बना रही है, आपको शो करनी है ये चीज की, यहाँ से जो a1 a2 a3 है वो AP बनाएंगे, जहां पे उसने nth टर्म को डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट पार्ट ये है कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, सेकेंड पार्ट ये है वहां पे nth टर्म कितनी है, 9 माइनस 5n। ठीक है, हम एक पार्ट कर लेते हैं, सेकेंड आप खुद करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n है। जब आपके पास nth टर्म गिवन हो तो हम क्या हर टर्म को ड्राइव कर सकते हैं। अब यहाँ से an इतनी है तो a1 कितनी आएगी बच्चे, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1,
कितनी आ गई 3 + 4 7 है ना। अब यहां से A2 निकाल लो, A2 निकाल लोगे 3 + 4 × 2 तो कितना आएगा 8, 8 + 3 कितना आ जाएगा बच्चे 11। फिर A3 निकालो 3 + 4 × 3 12, 12 + 3 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसी तरह से हम निकालते जाएंगे A4 A5 निकाल लेना। हमें क्या चाहिए बताने के लिए कि ये AP है, AP कैसे पता चलेगा, इनका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा आपका, बताओ क्या होना चाहिए कॉमन डिफरेंस, यहां से क्या आएगा A2 - A1 है ना, और किस A1 नहीं A1 इक्वल होना चाहिए A3 - A2 का। आप एक टर्म्स और निकालो A4 निकालो, A4 - A3 भी निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो यहां से क्या है दो में पता चल जाएगा। तो D = कितना आएगा बच्चे, देखो A2 - A1 11 - 7 इक्वल आए 15 - 11, देखो सेम आ रहा है ना, 4 = 4। तो क्या है कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। अगर सेम है तो मतलब दिस फॉर्म क्या AP है ना, दिस सीरीज फॉर्म AP। ठीक है, जो ये सीक्वेंस बन रही है ये क्या बना रही है, AP बना रही है आपका। ठीक है, अब कहता है कि अगर AP आप शो कर देते हो तो उसके बाद आप फर्स्ट 15 टर्म्स का सम बताना है आपने। तो S15 निकालोगे, S15 निकालो 15/2 क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 d है ना। तो अब यहां से कितना आ जाएगा, देखो SN का फॉर्मूला होता है ये, करो 2 फर्स्ट टर्म कितनी आई थी बच्चे आपकी फर्स्ट टर्म आई थी 7 प्लस n - 1 n की जगह क्या पुट करोगे 15 उसने बोला है। D कितना आएगा, D कितना आया था हमारा 4 आया था, D कितना आया था 4 आया था। तो कर दो अभी इसको 15/2 2 कॉमन ले लो बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 7 + 14 × 2। ठीक है, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया है तो 4 में 2 आ जाएगा 4 से 15 मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो ये कितना आ गया 28 है ना, 28 आ गया। 28 के बाद 28 में कितना ऐड कर दो 7 तो 35 आ गया। जब 15 और 35 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपके पास 15 5 जा 75 7 तो ये आ जाएगा आपके पास। तो S15 आएगा आपका कितना आएगा 525 आएगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। क्लियर। अब सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, इजी है बिल्कुल सेम है, ऐसे ही है। कॉमन डिफरेंस निकालोगे, फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी और SN में उसको पुट कर दोगे S15 में। ठीक है, अब 11 सम करते हैं। 11 सम है इफ सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, आपके पास फर्स्ट एन टर्म्स दे रखी है AP की, इज 4n - n²। ठीक है, क्या कहता है ये फर्स्ट एन टर्म्स है, दे रखा है SN आपको कितना दे रखा है बच्चे 4n - n² है ना। कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है दैट इज S1 आपको बतानी है। कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, आपको फर्स्ट 2 टर्म्स का सम भी निकालना है। क्या कहता है व्हाट इज सेकंड टर्म, आपको सेकंड टर्म निकालनी है। ठीक है, और क्या कहता है सिमिलरली फाइंड थर्ड, A3 निकालो, A10 निकालो और साथ में NF निकालो, ये आपको फाइंड आउट करनी है इस सम में। ठीक है, तो इस सम में यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि आप nth टर्म को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। an+1 ये फॉर्मूला होता है बच्चे SN+1 - SN। ठीक है, अगर आपको nth टर्म गिवन है और सम गिवन है तो कैसे निकालोगे SN - SN - 1। क्लियर, ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्या आता है कि n+1 टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सम गिवन है तो कैसे निकालोगे S of n+1 - SN एंड nth टर्म गिवन है और सम nth टर्म निकालनी है, सम गिवन है तो क्या निकालोगे SN - SN - 1। ठीक है, तो इन्हीं का हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या है S1 निकालते हैं। ठीक है, S1 मतलब A1, क्यों S1 मैंने A1 के इक्वल क्यों बोला है, क्यों बोला देखो
क्योंकि हमारे पास जब हम एपी बनाते हैं A1, A2, A3, है ना, जब भी एपी बनाते हैं तो A1 है ऐसी टर्म होती है जिसमें ना तो कुछ ऐड होता है ना कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब भी हम नेक्स्ट टर्म में ऐड होता है फिक्स्ड नंबर, तो A1 तो एज इट इज रहती है ना, तो इसीलिए सम भी क्या होगा उसका सेम ही आएगा, तो A1 पुट करो यहाँ पे n की जगह 1, ठीक है, 4 माइनस 1 दैट इज 3, ठीक है। अब A2 जब आप निकालोगे तो A2 के लिए हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए जो इसमें ऐड होकर फिर A2 आती है, ठीक है, वो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या यूज करते हैं, an+1 sn+1 माइनस, पुट करो तो कितना आएगा यहां से, देखो s कितना आ जाएगा, n+1 माइनस Sn, तो उसके लिए अब मेरे पास क्या होना चाहिए, S2 माइनस S1, यही बनेगा। देखो n+1 था, n+1 है, 2 है, 2 है, माइनस एक कम करना है, n कम कर दिया, तो यहाँ पे एक कम कर दिया, 2 में से 1 गया 1, समझ में आया। अब यहां से क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1, S2 कितना है यहां से फाइंड आउट करो, कितना आएगा, 2 पुट करने पर 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा 8 माइनस 4 दैट इज 4, ठीक है। S2 कितना आ गया आपका 4, तो यहां से S2 कितना आएगा 4, S1 कितना आएगा बच्चे 3, तो A2 कितना आ गया 1, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या निकालना है, A3 निकालोगे, है ना। nth के लिए क्या निकालोगे, nth के लिए क्या करोगे, यहां से अब निकालो, देखो A2 निकल गया, S2 माइनस S1, अब क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो कितना आएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 है, और A1 कितना है आपका, ये A1 है 3 है, तो कितना आ गया -2 आ गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2 आ गया, तो an कितना आ जाएगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 d, तो a की जगह क्या पुट करोगे यहां से 3 प्लस n एज इट इज -1, d कितना आएगा माइनस का 2, तो बच्चे कितना आ गया ये 3 प्लस, है ना, 3 प्लस, यहां से देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया, an कितना आ गया 5 माइनस 2n, ठीक है। आपको क्या निकालना है 5 माइनस 2n, an निकल गई, nth टर्म निकालनी थी, nth टर्म निकल गई, थर्ड टर्म और निकालो क्योंकि उसने बोला है थर्ड टर्म के लिए। अब थर्ड टर्म क्या होती है, देखो A3 इज इक्वल टू कितना आता है, a प्लस 2d, पता है ना आपको कैसे लिखा है मैंने, a क्या है फर्स्ट टर्म है, a कहाँ है आपकी, अभी निकाल के आए थे 3 आई थी, प्लस 2 मल्टीप्लाई, यहां से d कितना आया था माइनस का 2 आया था, देन 3 माइनस 4 दैट इज -1, थर्ड टर्म निकल गई। इसी तरह से टेंथ टर्म निकालो, A10 निकाल दो, A10 निकालो, a प्लस 9d, है ना, a प्लस 9d में क्या आएगा, a कितना आया था आपका 3 आया था, प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 कितना आएगा 3 माइनस 9 दैट इज -6, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करने थे, देखो हमारी A2 निकल गई 1 आई है, A3 निकल गई, देखो A2 निकल गई 1 आई है, A3 निकल गई, A3 कितनी आई है आपकी माइनस का 1 आई है, ठीक है, और साथ में A10 कितनी आई है आपकी -6 आई है ना, और सेकंड में फिर क्या निकालना है, सिमिलरली फाइंड थर्ड, nth निकालनी है, nth कितनी आई है 5 माइनस 2n, क्लियर, ये आपका 11th सम था।